बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल अलीशा डिज़ाइनिंग। आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही खूबसूरत सा वी शेप में नेक डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगी। इंशाल्लाह इस डिज़ाइन की वीडियो आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो इस डिज़ाइन को बनाने के लिए यहाँ पे मैंने ये लेस ली है। आजकल इस तरह की लेसेस का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, तो बाज़ार से आसानी के साथ मिल जाती हैं। सेकेंड ऑप्शन आपके पास ये है, अगर आपके पास ये लेस अवेलेबल नहीं है तो आप सिंपल 1.5 इंच चौड़ाई में स्टिक पेपर लेके एक लंबी पट्टी जितनी आपको नेक के लिए चाहिए होगी उस हिसाब से लेके उसकी चौड़ाई आप 1.5 इंच लें और उसको एक साइड से आप जिस तरह की ये लेस का डिज़ाइन है इस तरह से आप उसकी लेयर्स में कटिंग कर लें। उसको भी आप लेस की जगह पे यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये शर्ट का फ्रंट पार्ट है, इसको मैं साइड पे रखूँगी। तो सबसे पहले मैं स्टिक पेपर लूँगी जिस पे मैंने नेक की कटिंग करनी है। तो इसकी जो चौड़ाई यहाँ पे मैंने ली है वो तकरीबन 9.5 इंच है और लंबाई यहाँ पे मैंने 17.5 इंच ली है। तो अब यहाँ पे मैं स्टिक पेपर को फोल्ड करूँगी इस तरह से। अब सबसे पहले मैंने नेक की चौड़ाई के लिए निशान लगाने हैं। तो टोटल मेरे नेक की जो चौड़ाई है वो 7 इंच है, तो उसका हाफ 3.5 इंच पे निशान लगाऊंगी। आपकी जितनी चौड़ाई होगी नेक की उसके हाफ पे आपने निशान लगाना है। अब यहाँ पे मेरे नेक की जो लंबाई है लेंथ वो 7.5 इंच है, तो मैं यहाँ पे 7.5 इंच तक निशान लगाऊंगी। आपके गले की जितनी लेंथ होगी आपने उस हिसाब से निशान लगाना है। आप उसके बाद देखिए ये नीचे नेक लाइन तकरीबन मैंने 9 इंच तक रखनी है। तो ये नीचे 9 इंच तक मैं निशान लगा के चौड़ाई में 1 इंच तक मैं निशान लगा रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे स्टिक पेपर फोल्ड है। जो जब हम इसको खोला करेंगे तो नीचे से ये 2 इंच हो जाएगा। अब नीचे बॉटम से मैंने बिल्कुल 1 इंच रखा है। अब ऊपर से मैं इसको थोड़ा सा खुला निशान लगाते लगाते जो मैंने नेक की लंबाई 7.5 इंच तक निशान लगाया, यहाँ तक मैंने गैप को 1.5 इंच तक कर देना है। नीचे से मैंने गैप 1 इंच रखा है और ऊपर ये वाला जो मेरे नेक की चौड़ाई है यहाँ तक मैंने ला के इसको 1.5 इंच कर दिया है। इस तरह से देखिए नीचे से ये इसका जो गैप मैंने छोड़ा है वो 1 इंच है और ये वाली जो सेंटर वाली जगह है गले की लेंथ वाली यहाँ से 1.5 इंच छोड़ा है। यहाँ तक इस तरह से सीधी लाइन लगा के ऊपर जो नेक की मैंने चौड़ाई रखी थी 3.5 इंच वहाँ तक मैं इस तरह से गले को वी शेप दे दूँगी। तो यहाँ से ये वाला जो पॉइंट है यहाँ से मैंने 1 इंच चौड़ाई रखी है और यहाँ से ये वाला जो मेरे गले की टोटल लेंथ थी 7.5 इंच, यहाँ से मैंने 1.5 इंच इसकी चौड़ाई रखी है। तो आपने भी नीचे से 1 इंच रख के ये सेंटर वाला जो पॉइंट है यहाँ तक आपने 1.5 इंच चौड़ाई रखनी है। रखने के बाद इस तरह से तिरछी लाइन ड्रॉ करके आपने इसकी कटिंग कर लेनी है। इस तरह से इसकी कटिंग करने के बाद इसकी साइड से 1/2 इंच स्टिक पेपर छोड़ के एक्स्ट्रा स्टिक पेपर को काट लेना है। काटने के बाद अब इसको मैं एक एक्स्ट्रा फैब्रिक पे पेस्ट कर लूँगी। तो यहाँ पे आप देखिए मैंने इसको यहाँ एक्स्ट्रा फैब्रिक पे पेस्ट कर लिया है और उसकी साइड से ये वाला जो कपड़ा था इसको फोल्ड करके मैंने सिलाई लगा ली है। अब ये नेक को मैं इस तरह से सेंटर से फोल्ड करके यहाँ पे कट लगा लूँगी। अब शर्ट का फ्रंट पार्ट लिया है, इसको मैं यहाँ पे खुला करूँगी और बिल्कुल ये वाला जो नेक मैंने कटिंग किया है इसको मैंने सेंटर में रखना है। यहाँ पे बिल्कुल सेंटर में रख के आप चाहें तो ऐसे मैंने नहीं कर सकते तो इसकी सेंटर में पिन लगा लें ताकि ये नेक डिज़ाइन आगे पीछे ना हो, बिल्कुल सेंटर में आए। उसके बाद इसके स्टिक पेपर के किनारे किनारे पे सिलाई लगा लूँगी। तो यहाँ पे आप देखें बिल्कुल स्टिक पेपर के किनारे पे मैंने सिलाई लगाई है। अब इसके सेंटर से ये वाला जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको मैं कट कर लूँगी। इस तरह से एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग करने के बाद ये वाला जो कॉर्नर है यहाँ से मैं कट लगाऊंगी। कट लगाते हुए आपने सिर्फ फैब्रिक को कट लगाना है, नीचे जो आपने सिलाई लगाई है उसको बिल्कुल भी कट नहीं लगाना। इस तरह से कट लगाने के बाद इसको मैं इस तरह से उल्टा फोल्ड करके प्रेस कर लूँगी। तो यहाँ पे आप देखिए ये वाला फ्रंट पार्ट से मैंने इसको प्रेस कर लिया है। अब शर्ट की बैक साइड लूँगी और यहाँ शोल्डर से दोनों को मैं जोड़ लूँगी। इस तरह से बैक साइड के साथ में फ्रंट पार्ट को रखूँगी
और यहाँ से सिलाई लगा लूँगी। तो यहाँ पे आप देखें फ्रंट और बैक पार्ट को मैंने आपस में जोड़ लिया है। इसके बाद इसके सेंटर में अब यहाँ पे मैंने लेस लगानी है, ये वाली जो मैंने पहले आपको दिखाई थी। अगर आपके पास ये लेस अवेलेबल नहीं है तो जैसे मैंने आपको बताया है, आप स्टिक पेपर की लेयर्स बना के यहाँ पे लगा सकते हैं, वो भी बहुत खूबसूरत लुक देंगी। इस तरह से एक साइड से लेस लगाना शुरू करूँगी तो सारी लगा के दूसरी साइड पे ख़त्म कर दूँगी। तो ये वाला जो कॉर्नर है लेस का, यहाँ से मैं इसको अंदर की साइड रखूँगी और यहाँ पे नेक के किनारे किनारे पे सिलाई लगाती जाऊँगी। तो आप देखें यहाँ पे ये वाला अब बैक पार्ट का जो कॉर्नर है, यहाँ से भी एक्स्ट्रा फैब्रिक को अंदर की साइड फोल्ड करूँगी इस तरह से, और सेम वैसे ही लेस को रख के सिलाई लगाती जाऊँगी। तो अब यहाँ पे देखें ये वाली हाफ इंच तक आपने अंदर की साइड, चाहे वो स्टिक पेपर आपने लिया है या लेस ली है, उसको फोल्ड ज़रूर करना है। उसके बाद देखें यहाँ से दोनों को अच्छी तरह से सेट करके कॉर्नर पे इस तरह से सिलाई लगा लूँगी। तो यहाँ पे आप देखिए ये मैंने लेस लगा ली है, इसको मैंने प्रेस कर लिया है। अब बैक साइड आप देख रहे होंगे, बैक साइड के सेंटर में ये वाला जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है, इसको अंदर की साइड इस तरह से फोल्ड करके सिलाई लगा लूँगी ताकि यहाँ से धागे वगैरह बाहर ना निकले। तो इस तरह से ये बैक साइड का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है, इसको मैं फोल्ड करके यहाँ पे सिलाई लगा लूँगी। इस तरह से बैक साइड से भी मैंने ये वाली सिलाई लगा ली है। तो अब यहाँ पे आप देखिए फ्रंट पार्ट का जो ये वाला कट है, इसके सेंटर में मैंने एक डिज़ाइन बना के लगाना है। तो नेक की जो टोटल मैंने लेंथ तैयार यहाँ पे रखनी है वो 7.5 इंच है। तो यहाँ पे दोनों साइड पे मैं 7.5 इंच तक निशान लगा लूँगी। आपकी भी जितनी गले की लेंथ होगी आपने वो रखनी है। और नीचे आप देखें यहाँ पे ये 9 इंच तक मैंने नेक लाइन रखी थी, तो 9 इंच तक मैंने नीचे से गले को बंद करना है। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने ये एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है, जिसकी चौड़ाई यहाँ पे मैंने 5 इंच ली है और लंबाई मैंने डबल मार्जिन की ली है। 9 इंच की नीचे मेरी नेक लाइन है तो मैंने 18 इंच ली है। आप देखिए 5 इंच मैंने चौड़ाई ली है, दोनों साइड से हाफ इंच अंदर की साइड सिलाई के लिए जाएगा। और लंबाई यहाँ पे मैंने नेक लाइन की डबल ली है, क्योंकि लंबाई में मैंने पिंटिक्स डालनी है 1-1 इंच का गैप छोड़ के, तो कपड़ा पिंटिक्स में कवर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखिए ऊपर से हाफ इंच छोड़ के मैं एक पिंटिक्स डाल रही हूँ। तो पिंटिक्स मैंने बिल्कुल मशीन का जो फुट होता है इसकी एक साइड होती है, इतने मार्जिन की लगा रही हूँ, बिल्कुल बारीक नहीं लगा रही। इस तरह से ये वाली जो मैंने एक्स्ट्रा पट्टी ली है इस पर एक पिंटिक्स डाल दी है। अब एक इसके सेंटर से 1 इंच का गैप छोड़ के दूसरी पिंटिक्स डाल दूंगी। इसी तरह से सारी पट्टी पे मैं 1-1 इंच का गैप छोड़ के पिंटिक्स डालती जाऊंगी। तो आप देखें यहाँ पे ये डबल मार्जिन की मैंने पट्टी ली थी, तो पिंटिक्स डालने के बाद ये बिल्कुल इसके बराबर आ गई है 9 इंच तक। अब इसके नीचे मैंने इतनी ही मार्जिन का 9 इंच तक लंबाई में और 5 इंच चौड़ाई में एक और पीस लिया है, वो लगाना है। इसके ऊपर आप चाहें तो इसको सिंपल भी रख सकते हैं, मगर मेरे पास यहाँ पे ये वाला एक लेस का पीस पड़ा हुआ था तो वो मैं लगाऊंगी सेंटर में। तो अब यहाँ पे ये वाला मैंने लेस का पीस लिया है, आप चाहें तो सिंपल भी कपड़े को सिलाई लगा सकते हैं। इस तरह से मैं इसको सीधी साइड पे रखूँगी।
बिल्कुल इसके किनारे पे और यहाँ पे सिलाई लगा लूँगी। ये सिलाई लगाने के बाद इसके नीचे जो एक्स्ट्रा मैंने कपड़ा लिया था वो रखूँगी और इसको इसके ऊपर रख के ये वाली जो मैंने लेस के ऊपर सिलाई लगाई थी इसको फॉलो करते हुए यहाँ पे सिलाई लगा लूँगी। तो यहाँ पे आप देखिए बिल्कुल ये वाली जो लेस है ये यहाँ सेंटर में आ रही है, जो बहुत ही खूबसूरत लुक देगी। इस तरह का कोई भी लेस का पीस आपके पास पड़ा हुआ तो आप इसके सेंटर में लगा सकते हैं, या सिंपल अगर आपके पास ये लेस नहीं है तो पाइपिंग भी लगा सकते हैं। अब यहाँ नीचे से भी मैं इसको सिलाई लगा लूँगी। तो यहाँ पे आप देखें ये सेंटर में लगाने के लिए मैंने पेंटिक्स की पट्टी तैयार कर ली है। अब यहाँ पे नेक की जो मैंने 7.5 इंच तक निशान लगाए थे, यहाँ से नीचे तक मैंने नेक को बंद करना है। तो इस तरह से ये वाला जो 7.5 इंच तक मैंने निशान लगाया था, बिल्कुल ये वाली पट्टी मैंने यहाँ तक रखनी है। रख के मैंने इसको यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है। इस तरह से अब ऊपर से इसका जो गैप हमने रखा था वो ज़्यादा था, नीचे से कम था, तो आपने ये पट्टी लगाते हुए इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो यहाँ तक सिलाई ला के मैं छोड़ दूँगी। अब दोबारा ये वाली जो साइड है यहाँ से 7.5 इंच तक मैंने जो निशान लगाया यहाँ से सिलाई लगा के नीचे वाली साइड पे जाना है। आपने भी सिलाई को बिल्कुल एक साइड से शुरू करके दूसरी साइड तक नहीं लगाना, उस तरह से ये यहाँ से ये वाला जो गैप है वो भी ख़राब हो सकता है। तो इस तरह से आप देखें यहाँ पे ये वाला जो कॉर्नर है इस साइड से सिलाई लगा के मैं नीचे तक ख़त्म कर दूंगी। इस तरह से सेंटर वाली जो पट्टी है वो बिल्कुल एक जैसी आएगी दोनों साइड से। तो अब यहाँ पे ये वाले नीचे कॉर्नर तक मैं सिलाई लगा के धागे को पक्का करके निकाल लूँगी। तो यहाँ पे आप देखिए सेंटर में मैंने पट्टी लगा ली है और दोनों साइड से बिल्कुल एक जैसी आई है। अब ये वाली जो सेंटर वाली मैंने पिंटेक्स डाली थी, आप चाहें तो इनके ऊपर ऐसे भी बीट्स लगा सकते हैं, मगर मैं इनका सेंटर में सिलाई लगाऊंगी। लगाने के बाद उसके सेंटर में पर्ल्स लगाऊंगी। तो बिल्कुल पहले स्केल की मदद से सेंटर में एक लाइन लगा लूँगी। लगाने के बाद ये वाली जो पिंटेक्स है इनका रुख नीचे वाली साइड करके सिलाई लगा लूँगी। इस तरह से एक बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन क्रिएट हो जाएगा जो दिखने में बहुत खूबसूरत लुक देगा। तो इस तरह से आप देखिए सेंटर में मैंने ये सिलाई लगा ली है। अब यहाँ पे जितनी पिंटेक्स हैं इनके सेंटर में मैं पर्ल्स लगाऊंगी। इसके बाद आपको नेक की फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो यहाँ पे आप देखिए सेंटर में मैंने पर्ल्स अटैच कर लिए हैं। उसके बाद आप नेक की फाइनल लुक देख रहे होंगे। आजकल इस तरह के नेक डिज़ाइन का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है और पहनने के बाद भी ये बहुत स्टाइलिश और यूनिक सी लुक देते हैं। तो यहाँ पे आप देखें फुल शर्ट की जो लुक है वो इस तरह से आई है जो बहुत ही खूबसूरत लग रही है। इंशाल्लाह ये नेक डिज़ाइन आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।